हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी जो है वो सुबह का समय है, समथिंग 8 बज रहा है और मेरे काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बनाई है चाय। सबके लिए मैंने चाय बना ली है और यहाँ पर मैंने नहा भी लिया था, सारे काम कर लिए थे। सारे काम का मतलब झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई कर ली थी और नहा लिया था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो मैंने सबसे पहले बना ली चाय। तो चाय मैं सबको दे रही हूँ यहाँ पर। तो गाइस, आज सुबह का सबसे स्पेशल और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे घर की जो मंडली थी, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, वो सुबह सुबह से ही आ गए थे। मेरा जो मतलब भाई है वो और मेरी मम्मी, उनको थोड़ा सा काम था मुझसे, तो इस चक्कर में वो लोग सुबह ही आ गए थे मेरे घर पे। तो मैंने उन लोगों के लिए भी चाय बना ली थी और मेरे हस्बैंड जो है सबके लिए समोसे वगैरह ले आए थे नाश्ते में। वैसे हम बाहर का नाश्ता बहुत कम करते हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। मैं हमेशा नाश्ता बनाती हूँ तभी मतलब बच्चों को देती हूँ, करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बाहर का नाश्ता बहुत कम सुबह सुबह करती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड समोसे सबके लिए ले आए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चाय के साथ सबको मैं समोसे वगैरह दे देती हूँ। और समोसे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो इस चक्कर में हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा एक ही एक समोसा सबके लिए भारी था। लेकिन आज बहुत दिन के बाद खाया तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने सबको यहाँ प्लेट में निकाल लिए थे सबके लिए समोसे, और समोसे के साथ थी कढ़ी। तो मैंने कढ़ी समोसा सबको दे दिया। हमारे यहाँ झांसी में कढ़ी समोसा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सब लोग इस प्रकार से बैठे हुए थे, मतलब इधर उधर। तो एक जगह किसी को बैठना नहीं था, तो जो जहाँ बैठा था मैंने वहीं सबको चाय दे दी थी और वहीं पर ही सबको नाश्ता मतलब समोसे दे दिए थे। और गर्मी का समय है तो सब लोग, ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह बैठे हो, मतलब सोफे पे बैठे हो और टेबल पे उनका खाना नाश्ता पानी चल रहा हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा घर है और घर में हम लोग जैसे चाहे बैठ सकते हैं और जैसे चाहे खा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने लिए भी कड़ी समोसे निकाल लिए थे और मुझे तो 2 समोसे खाने थे, तो मैंने अपने लिए 2 निकाले थे और मेरे जो हस्बैंड थे उनके लिए भी 2 समोसे निकाल लिए थे। तो गाइस, मैं तो यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे खाने लगी थी और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रख दिए थे। लेकिन वो पता नहीं कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम खाओ जब तक मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फैमिली से, मतलब मम्मी से, भैया से, सब लोगों से बातें करती जा रही थी और बढ़िया समोसे के मज़े लेते जा रही थी। और बहुत दिन में खाए थे, तो कोई भी चीज़ अगर बहुत दिन में खाओ तो बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी हो। तो वही है। और मैंने जैसे कि बताया कि मैं बहुत ही कम बाहर का नाश्ता करना पसंद करती हूँ। बाई चांस मुझे खाना खाना तो बाहर बहुत पसंद है, लेकिन नाश्ता वगैरह कम पसंद है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरा भाई सभी लोग खाने में जुटे हुए हैं। तो गाइस, हम लोग जैसे खाते हैं सब लोग बैठ के, मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि सब लोग आराम से सोफे पे टेबल पे बैठ के बढ़िया कांटे चम्मच से खाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे घर में सब लोग अपनी मर्जी से खाते हैं और इस प्रकार से जहाँ जिसको बैठ के खाना होता है तो वैसे ही खा लेते हैं। तो जो मेरे घर की रियलिटी है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब वो आप लोगों को अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और बेकार लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता पानी सबका हो ही गया था। और ऐसी बातें करते करते 9 बज गया था, और मतलब नाश्ता करते करते चाय पानी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी सास ने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी, तो मुझे केवल बनानी थी। जब से मेरी मम्मी आई हैं, सास आई हैं, तो इतनी हेल्प हो जाती है कि वो बैठे बैठे सामान कट कर देती है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी से सब्ज़ी वगैरह मेरी बन जाती है। तो यही बहुत होता है हम लेडीज़ों के लिए, क्योंकि काम तो बहुत ही रहते हैं घर में, जितना जिसकी हेल्प हो जाए, मिल जाए, तो ये समझ लो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे बनानी थी 2 सब्जियाँ, और क्योंकि सब
मतलब डिमांडें अलग अलग थी। तो किसी को कद्दू नहीं खाना था, कद्दू मतलब बनाना था मुझे, तो किसी को कद्दू नहीं खाना था, तो फिर क्या करती, तो मैंने सोचा कि अब कद्दू घर में जब है तो उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो मैं उसको भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर धनिया बहुत दिन का मतलब घर में रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसकी भाजी बना देती हूँ आलू के साथ, तो वो भी अच्छी लगती है, तो दोनों चीज़ें मतलब वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो यहाँ पर गाइस मैंने आप देख सकते हैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी है। गाइस अभी प्रेजेंट में इतनी गर्मी है कि किचन में आने में इतनी गुस्सा आती है भाई, मुझे तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, लेडीज़ों के ये काम रहते हैं, वो उनका मन हो चाहे ना हो, ये सारे काम तो उन्हें करने ही पड़ते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ है, मेरा मन हो चाहे ना हो लेकिन करना तो होता ही है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी बहुत नॉर्मल तरीके से ही बनाई है। तो यहाँ पर मैंने ये छौंक दी है आलू और धनिए की, मतलब ये भाजी के तौर पे बन जाती है। आप देख सकते हैं सेम भाजी जैसी ही है, जैसे हम मेथी की भाजी बनाते हैं, आप उसी प्रोसेस से इसको बना सकते हैं, खाने में टेस्टी लगती है। मेथी की भाजी से ज़्यादा अच्छी मुझे धनिए की भाजी लगती है। और यहाँ पर मैंने एक साइड आटा लगा लिया था, फिर दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो मैंने उसको भी उबलने के लिए रख दिया है, और एक साइड मेरी सब्जी बनी रही है। तो गाइस मैं जैसे कि मैं बता ही रही थी कि गर्मी के समय में हम लोगों को काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, नहाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है सुबह से। लेकिन जब किचन में आते हैं तो सोचते हैं कि नहा धो के ही आओ, क्योंकि आदत वैसी ही हो गई है। तो यहाँ पर इसलिए फिर यहाँ, और मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कल से, तो मैंने सुबह से ही अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। तो और ज़्यादा मुझे आज गर्मी लग रही थी, क्योंकि ऑयल से मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं बहुत कम अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन खाना तो बनाना ही था, तो वो चीज़ तो रहती है। हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा मन हो चाहे ना हो लेडीज़ों का, हम लोगों को अपने काम तो करने ही पड़ते हैं। हम कभी भी अपना मतलब मन हटा के, मन चुरा के कहीं नहीं भाग सकते। और वैसे भी जब घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हें भी देखना होता है, और हस्बैंड को भी, और कोई घर में करने वाला नहीं हो तो फिर हम ही को करना पड़ जाता है। तो इसलिए फिर मैं यही सोच लेती हूँ कि जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी निपट जाएंगे। उससे अच्छा यही है कि ज़्यादा बैठो गर्मी को लेके, तो उससे अच्छा ये है कि काम पे ध्यान दो और काम ख़त्म कर लो। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि लेडीज़ें आज अभी जो प्रेजेंट में खाना पीना बनाती हैं गर्मियों में, तो वो उन बहुत दिक्कत परेशानी से ही बनाती हैं। और कभी अगर कोई बोल दे कि हमें ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ कि मेरे घर में आधे मेंबर्स बोल रहे थे कि हमें कद्दू नहीं खाना है, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसलिए मुझे 2 सब्जियाँ बनानी पड़ी। तो दिक्कत तो हमेशा सबके ही साथ रहती है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मेरा बच्चा रोटी बनाने के लिए आ गया है मेरे साथ, मेरी हेल्प कराने के लिए। बस यही एक बच्चा ऐसा है जो मतलब मेरे घर में ऐसा मेंबर है जो मेरी दिक्कत समझता है और हमेशा किचन में चला आता है काम कराने के लिए, लेकिन उसके काम कराने से कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइस मैं यहाँ पर रोटी वगैरह सेकने लगी थी, और एक सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और दूसरी मैंने छौंक दी थी, तो वो भी एक साइड पक रही है और मैं यहाँ पर रोटियाँ भी सेक रही हूँ। और मेरे जो मम्मी और भैया आए थे वो थोड़ी देर के लिए ही आए थे, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से काम पड़ जाता है, तो फिर सुबह शाम रात दिन कोई नहीं देखता है। तो इस चक्कर में वैसे वो लोग सुबह बहुत कम ही आना होता है, लेकिन वो आ गए थे, तो फिर वो नाश्ता पानी जैसे ही हुआ तो वो लोग चले गए अपने घर। और फिर उसके बाद ही मैंने खाना पीना बनाना स्टार्ट किया था। अभी प्रेजेंट में मुझे खाना बनाने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे आफत लगती है, जिसमें सब्जी तो मेरी चलते फिरते बन जाती है, मैं 2 की जगह 4 भी बना सकती हूँ, लेकिन बात करी जाए रोटियों की, तो गैस रोटी सेकने में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये चीज़ मैं अपने साथ के लिए ही नहीं बता रही, मैं सभी लेडीज़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग सब लोग एडजस्ट कर लिया करो अपनी वाइफ़ों के साथ। तो गाइस यहाँ पर मेरी एक सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी सब्ज़ी भी रेडी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि मैंने दोनों रख दिए हैं निकाल के कढ़ाई वढ़ाई में से। और यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी सिक गई थी, तो मैंने घी वगैरह लगा के सब रख दिया था और खाना मेरा बन चुका था। और यहाँ पर मैंने जल्दी से फटाक से सफाई करना स्टार्ट कर दिया था और गैस बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने आज इसको बर्तनों की तरह मैंने इसको जूने से और विम से पहले इसको मांज दिया था और फिर उसके बाद मैंने इस साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था। और मैं बार-बार कपड़ा धुल के ही साफ़ करती जाती हूँ। आप लोग देखते रहते होंगे कि मैं एक ही कपड़े से पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं इसको बार-बार धुलती हूँ और फिर पोंछती हूँ और फिर धुल लेती हूँ। मतलब इसी प्रकार से मैं सफाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक बार दिखा दिया है कि कपड़े से पोंछना, तो वो एक ही कपड़े से मैं पोंछती जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीधे सारी सफाई करती जाती हूँ और वहीं किचन में जो नल लगा हुआ है उसी से मैं साफ़ करती जाती हूँ कपड़े को और उसी से मैं फिर पोंछती जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेरी किचन जो है पूरी क्लीन हो गई। और आज मुझे करना था फ्रिज को भी साफ़, तो मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया था, अंदर बाहर जैसे भी था, बस धुलना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही इसको एक-एक चीज़ निकाल के साफ़ कर चुकी थी। तो फ्रिज साफ़ तो था, लेकिन क्या होता है बार-बार आजकल गर्मी ज़्यादा है तो बोतल निकालते हैं, रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक निकालते रखते हैं, तो वो उस चक्कर में थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैंने इसको साफ़ कर दी। तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं जो जिस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ उसको पहले धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही पोंछती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज अंदर-बाहर सब जगह से क्लीन हो गया था और उसके बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया। और यहाँ पर मैंने जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही थी उसको मैंने अच्छे से धो के टांग दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बॉटल एक ऑयल की बची थी केवल, तो मैं लास्ट तक देख लेती हूँ कि क्या गंदा रह गया है। मैं फिर उसके बाद उसको भी क्लीन करके तभी किचन छोड़ती हूँ, अदरवाइज़ मैं काम में ऐसे ही लगी ही रहती हूँ। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं साफ़ करती हूँ सिंक। तो यहाँ पर सिंक और नल मैं सबसे एंड में करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी सफाई नहीं हो जाती है तब तक सिंक में हम काम करते ही रहते हैं, तो इस चक्कर में मैं सबसे एंड में करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी सिंक वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, नल वगैरह, और ये ऑलमोस्ट मेरे हो ही गए हैं, सारी साफ़ सफाई हो ही गई है, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद गाइस जैसे ही मेरी किचन साफ़ हुई और सारे कामों से मैं फ्री हुई, तो मुझे पीना था गाइस कुछ ठंडा, क्योंकि मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी और मेरे फैमिली मेंबर सो भी गए थे। तो मैं यहाँ आ गई थी अपने रूम में और बढ़िया मैंने एसी को ऑन किया और बढ़िया ठंडी-ठंडी हवा ली और उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।